करुणा का अर्थ है जिसके हृदय में करुणा है। बाहर की परिस्थिति से उसका कोई संबंध नहीं है। करुणावान व्यक्ति अकेले में बैठा हो तो भी उसके हृदय से करुणा बहती रहेगी। जैसे निर्जन में फूल खिला हो तो भी सुगंध उड़ती रहेगी। राह पर निकलने वालों से कोई संबंध नहीं है। राह से कोई निकलता है या नहीं निकलता है, फूल की सुगंध को इससे कुछ लेना देना नहीं है। नहीं कोई निकलता तो निर्जन पर भी फूल की सुगंध उड़ती है। कोई निकलता है तो उसे सुगंध मिल जाती है, ये दूसरी बात है। फूल उसके लिए सुगंधित नहीं होता है। करुणा व्यक्ति की अंतस चेतना का स्रोत है। वहां सुगंध की भांति करुणा उठती है। इसलिए बुद्ध को या महावीर को दयावान कहना गलत है। वे करुणावान है, महाकारुणिक है। अर्जुन को संजय कहता है दया से भरा हुआ। दया सिर्फ उनमें पैदा होती है जिनमें करुणा नहीं होती। दया सिर्फ उनमें पैदा होती है जिनके भीतर हृदय में करुणा नहीं होती। दया परिस्थिति के दबाव से पैदा होती है, करुणा हृदय के विकास से पैदा होती है। राह पर एक भिखारी को देखकर जो आपके भीतर पैदा होता है वो दया है, वो करुणा नहीं। और तब एक बात और समझ लेनी चाहिए कि दया अहंकार को भरती है और करुणा अहंकार को विगलित करती है। करुणा सिर्फ उसमें ही पैदा होती है जिसमें अहंकार न हो। दया भी अहंकार को ही परिपुष्ट करने का माध्यम है, अच्छा माध्यम है, सज्जनों का माध्यम है, लेकिन माध्यम अहंकार को ही पुष्ट करने का है। जब आप किसी को दान देते हैं तब आपके भीतर जो रस उपलब्ध होता है देने वाले का, देने वाली की स्थिति में होने का, भिखारी को देखकर जो दया पैदा होती है, उस क्षण में अगर भीतर खोजेंगे तो अहंकार का स्वर भी बजता होता है। करुणावान चाहेगा पृथ्वी पर कोई भिखारी ना रहे, दयावान चाहेगा भिखारी रहे। अन्यथा दयावान को बड़ी कठिनाई होगी। दया पर खड़े हुए समाज भिखारी को नष्ट नहीं करते, पोषित करते हैं। करुणा पर कोई समाज खड़ा होगा तो भिखारी को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, नहीं होना चाहिए। अर्जुन के मन में जो हुआ है वो दया है। करुणा होती तो क्रांति हो जाती। इसे इसलिए ठीक से समझ लेना जरूरी है कि कृष्ण जो उत्तर दे रहे हैं वो ध्यान में रखने योग्य है। तत्काल कृष्ण उससे जो कह रहे हैं वो सिर्फ उसके अहंकार की बात कह रहे हैं। वो उससे कह रहे हैं अनारियों के योग। वो दूसरा सूत्र बताता है कि कृष्ण ने पकड़ी है बात। अहंकार का स्वर बज रहा है उसमें। वो कह रहा है मुझे दया आती, ऐसा कृत्य मैं कैसे कर सकता हूं। कृत्य बुरा है ऐसा नहीं, ऐसा कृत्य मैं कैसे कर सकता हूं, इतना बुरा मैं कहां हूं। इससे तो उचित होगा, कृष्ण से वो कहता है कि वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार डालें, वो ठीक होगा, बजाय इसके कि इतने कुकृत्य को करने को मैं तत्पर हूं। अहंकार अपने स्वयं की बलि भी दे सकता है। अहंकार जो आखिरी कृत्य कर सकता है वो शहीदी है, वो मार्टर भी हो सकता है। और अक्सर अहंकार शहीद होता है, लेकिन शहीद होने से और मजबूत होता है। अर्जुन कह रहा है कि इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मैं अर्जुन ऐसी स्थिति में कुकृत्य नहीं कर सकूंगा। दया आती है मुझे। ये सब क्या करने को लोग इकट्ठे हुए, आश्चर्य होता है मुझे। उसकी बात से ऐसा लगता है कि इस युद्ध के बनने में वो बिल्कुल साथी सहयोगी नहीं है, उसने कोऑप्ट नहीं किया है। ये युद्ध जैसे आकस्मिक उसके सामने खड़ा हो गया है, उसे जैसे इसका कुछ पता ही नहीं। ये जो परिस्थिति बनी है इसमें वो जैसे पार्टिसिपेंट, भागीदार नहीं। इस तरह दूर खड़े होकर बात कर रहा है कि दया आती मुझे,
आंख में आंसू भर गए हैं उसके। नहीं, ऐसा मैं न कर सकूंगा, इससे तो बेहतर है कि मैं ही मर जाऊं, वही श्रेयस्कर है। इस स्वर को कृष्ण ने पकड़ा है। इसलिए मैंने कहा कि कृष्ण इस पृथ्वी पर पहले मनोवैज्ञानिक हैं, क्योंकि दूसरा सूत्र कृष्ण का सिर्फ अर्जुन के अहंकार को और बढ़ावा देने वाला सूत्र है। दूसरे सूत्र में कहते हैं, कैसे अनारियों जैसी तू बात करता है। आरी का अर्थ है श्रेष्ठ जन, अनारी का अर्थ है निकृष्ट जन। आरी का अर्थ है अहंकारी जन, अनारी का अर्थ है दीनहीन। तू कैसी अनारियों जैसी बात करता है। अब सोचने जैसा है कि दया की बात अनारियों जैसी बात है। आंख में दया से भरे हुए आंसू अनारियों जैसी बात है। और कृष्ण कहते हैं, इस पृथ्वी पर अपयश का कारण बनेगा और परलोक में भी अकल्याणकारी है दया। शायद ही कभी आपको ख्याल आया हो कि संजय कहता है, दया से भया अर्जुन आंखों में आंसू लिए, और कृष्ण जो कहते हैं उसमें तालमेल नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि दया को हमने कभी ठीक से नहीं समझा कि दया भी अहंकार का भूषण है। दया भी अहंकार का कृत्य है, वो भी ईगो एक्ट है अच्छे आदमी का। क्रूरता बुरे आदमी का ईगो एक्ट है। ध्यान रहे, अहंकार अच्छाइयों से भी अपने को भरता है, बुराइयों से भी अपने को भरता है। और अक्सर तो ऐसा होता है कि जब अच्छाइयों से अहंकार को भरने की सुविधा नहीं मिलती, तभी वो बुराइयों से अपने को भरता है। इसलिए जिन्हें हम सज्जन कहते हैं और जिन्हें हम दुर्जन कहते हैं, उनमें बहुत मौलिक भेद नहीं होता, ओरिजिनल भेद नहीं होता। सज्जन और दुर्जन एक ही अहंकार की धुरी पर खड़े होते हैं। फर्क इतना ही होता है कि दुर्जन अपने अहंकार को भरने के लिए दूसरों को चोट पहुंचा सकता है, सज्जन अपने अहंकार को भरने के लिए स्वयं को चोट पहुंचा सकता है। चोट पहुंचाने में फर्क नहीं होता। अर्जुन कह रहा है, इनको मैं मारूं, इससे तो बेहतर है मैं मर जाऊं। दुर्जन, अगर हम मनोविज्ञान की भाषा में बोलें तो सैडिस्ट होता है, और सज्जन जब अहंकार को भरता है तो मैसोचिस्ट होता है। मैसोच एक आदमी हुआ जो अपने को ही मारता था। सभी स्वयं को पीड़ा देने वाले लोग जल्दी सज्जन हो सकते हैं। अगर मैं आपको भूखा मारूं तो दुर्जन हो जाऊंगा, कानून अदालत मुझे पकड़ेंगे। लेकिन मैं खुद ही अनशन करूं तो कोई कानून अदालत मुझे पकड़ेगा नहीं, आप ही मेरा जुलूस निकालेंगे। लेकिन भूखा मारना आपको अगर बुरा है तो मुझको भूखा मारना कैसे ठीक हो जाएगा? सिर्फ इसलिए कि ये शरीर मेरे जुम्मे पड़ गया है और वो शरीर आपके जुम्मे पड़ गया है, तो आपके शरीर को अगर कोड़े मारूं और आपको अगर नंगा खड़ा करूं और कांटों पर लेटा दूं तो अपराध हो जाएगा, और खुद नंगा हो जाऊं और कांटों पर लेट जाऊं तो तपश्चर्या हो जाएगी। सिर्फ रुख बदलने से, सिर्फ तीर उस तरफ से हट के इस तरफ आ जाए तो धर्म हो जाएगा। अर्जुन कह रहा है, इन्हें मारने की बजाय तो मैं मर जाऊं। वो बात वही कह रहा है, मरने मारने की ही कह रहा है, उसमें कोई बहुत फर्क नहीं है। हाँ, तीर का रुख बदल रहा है। और ध्यान रहे, दूसरे को मारने में कभी इतने अहंकार की तृप्ति नहीं होती जितना स्वयं को मारने में होती, क्योंकि दूसरा मरते वक्त भी मुंह पे थूक के मर सकता है, लेकिन खुद आदमी जब अपने को मारता है तो बिल्कुल निहत्ता, बिना उत्तर के मरता है। दूसरे को मारना कभी पूरा नहीं होता, दूसरा मर के भी बच जाता है। उसकी आंखें कहती हैं कि मार डाला भला, लेकिन हार नहीं गया हो। लेकिन खुद को मारते वक्त तो कोई उपाय ही नहीं, हराने का मजा पूरा आ जाता है।
अर्जुन दया की बात करता हो और कृष्ण उससे कहते हैं कि अर्जुन तेरे योग्य नहीं, ऐसी बातें अपयश फैलेगा। वो तो सिर्फ उसके अहंकार को फुसला रहे हैं, परसुएट कर रहे हैं। ये दूसरा सूत्र कृष्ण का बताता है कि पकड़ी है उन्होंने नस, वो ठीक जगह छू रहे हैं उसे, क्योंकि उसे ये समझाना कि दया ठीक नहीं व्यर्थ है। उसे ये भी समझाना कि दया और करुणा का फासला है अभी व्यर्थ है। अभी तो उसकी रग अहंकार है, अभी अहंकार सैडिज्म से मैसोचिज्म की तरफ जा रहा है। अभी वो दूसरे को दुख देने की जगह अपने को दुख देने के लिए तत्पर हो रहा है। इस स्थिति में वे दूसरे सूत्र में उससे कहते हैं कि तू क्या कह रहा है? आर्य होकर, सभ्य सुसंस्कृत होकर, कुलीन होकर कैसी अकुलीनों जैसी बात कर रहा है? भागने की बात कर रहा है युद्ध से। कातरता तेरे मन को पकड़ती है। वे चोट कर रहे हैं उसके अहंकार को। बहुत बार गीता को पढ़ने वाले लोग ऐसे बारीक और नाजुक जगहों पर बुनियादी भूल कर जाते हैं। क्या कृष्ण ये कह रहे हैं कि अहंकारी हो? नहीं, कृष्ण सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो दया उठ रही है वो अगर अहंकार से उठ रही है तो अहंकार को फुलाने से तत्काल विदा हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कातरपन की बातें कर रहा है, कायरता की बातें कर रहा है। सख्त सख्त शब्दों का वे उपयोग करेंगे। यहां अर्जुन से वे जो कह रहे हैं पूरे वक्त उसमें क्या प्रतिक्रिया पैदा होती है उसके लिए कह रहे हैं। मनोविश्लेषण शुरू होता है। कृष्ण अर्जुन को साइको एनालिसिस में ले जाते हैं। लेट गया अर्जुन कोच पर कृष्ण की। अब वे जो भी पूछ रहे हैं उसको जगा के पूरा देखना चाहेंगे कि वो है कहां, कितने गहरे पानी में। अब आगे से कृष्ण यहां साइको एनालिस्ट, मनोविश्लेषक है और अर्जुन सिर्फ पेशेंट है, सिर्फ बीमार है। और उसे सब तरफ से उकसा के देखना और जगाना जरूरी। पहली चोट वे उसके अहंकार पर करते हैं और स्वभावता मनुष्य की गहरी से गहरी और पहली बीमारी अहंकार है। और जहां अहंकार है वहां दया झूठी है, और जहां अहंकार है वहां अहिंसा झूठी है, और जहां अहंकार है वहां शांति झूठी है, और जहां अहंकार है वहां कल्याण और मंगल और लोकहित की बातें झूठी हैं। क्योंकि जहां अहंकार है वहां ये सारी की सारी चीजें सिर्फ अहंकार के आभूषण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। अर्जुन कुछ पूछना? अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशोभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहारवरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, रण में मैं भीष्म और द्रोणाचार्य जी के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन वे मेरे पूज्य है। लेकिन अर्जुन नहीं पकड़ पाता। वो फिर वही दोहराता है, दूसरे कौन से? वो कहता है मैं द्रोण और भीष्म से कैसे युद्ध करूंगा, वे मेरे पूज्य हैं। बात फिर भी वो विनम्रता की बोलता है, लेकिन अहंकार अक्सर विनम्रता की भाषा बोलता है। और अक्सर विनम्र लोगों में सबसे गहन अहंकारी पाए जाते हैं। असल में विनम्रता डिफेंसिव इगोइज्म है, वो सुरक्षा करता हुआ अहंकार है। आक्रामक अहंकार मुश्किल में पड़ सकता है, विनम्र अहंकार पहले से ही सुरक्षित है, वो इंश्योर्ड है। इसलिए जब कोई कहता है मैं तो कुछ भी नहीं, आपके चरणों की धूल, तब जरा उसकी आंखों में देखना।
तब उसकी आंखें कुछ और ही कहती हुई मालूम पड़ेंगी, उसके शब्द कुछ और कहते मालूम पड़ेंगे। कृष्ण ने अर्जुन की रग पर हाथ रखा है, लेकिन अर्जुन नहीं समझ पा रहा है। वो दूसरे कोने से फिर बात शुरू करता है। वो कहता है, द्रोण को जो मेरे गुरु हैं, भीष्म को जो मेरे परम आदरणीय पूज्य, उन पर मैं कैसे आक्रमण करूंगा। यहां ध्यान में रखने जैसी बात है, यहां भीष्म और द्रोण गौण हैं। अर्जुन कह रहा है मैं कैसे आक्रमण करूंगा, इतना बुरा मैं नहीं कि द्रोण पर और वाण खींचूं, कि भीष्म की और छाती छेदूं। नहीं, ये मुझसे ना हो सकेगा। यहां वो कह तो यही रहा है कि वे पूज्य हैं, ये मैं कैसे करूंगा, लेकिन गहरे में खोजें और देखें तो पता चलेगा वो ये कह रहा है कि ये मेरी जो इमेज, मेरी जो प्रतिमा है, मेरी ही आंखों में जो मैं हूं, उसके लिए ये असंभव है। इससे तो बेहतर है मधुसूदन कि मैं ही मर जाऊं, इससे तो अच्छा है। प्रतिमा बचे, शरीर खो जाए, अहंकार बचे, मैं खो जाऊं। वो जो इमेज है मेरा, जो सेल्फ इमेज है उसका, हर आदमी का अपनी अपनी एक प्रतिमा है। जब आप किसी पर क्रोध कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं तो और क्षमा मांगते हैं, तो इस भ्रांति में मत पड़ना कि आप क्षमा मांग रहे हैं और पछता रहे हैं। असल में आप अपने सेल्फ इमेज को वापस निर्मित कर रहे हैं। आप जब किसी पर क्रोध करते हैं तो आपने निरंतर अपने को अच्छा आदमी समझा है, वो प्रतिमा आप अपने ही हाथ से खंडित कर लेते। क्रोध के बाद पता चलता है कि वो अच्छा आदमी जो मैं अपने को अब तक समझा था, क्या मैं नहीं हूं? अहंकार कहता है नहीं, आदमी तो मैं अच्छा ही हूं। ये क्रोध जो हो गया, ये बीच में आ गई भूल चूक है, इन स्पाइट ऑफ मी, मेरे बावजूद हो गया है। ये कोई मैंने नहीं किया है, हो गया, परिस्थिति जन्य है। पछताते हैं, क्षमा मांग लेते हैं। अगर सच में ही क्रोध के लिए पछताए हैं तो दोबारा क्रोध फिर जीवन में नहीं आना चाहिए। नहीं, लेकिन कल फिर क्रोध आता है। नहीं, क्रोध से कोई अड़चन न थी, अड़चन हुई थी कोई और बात से। ये कभी सोचा ही नहीं था कि मैं और क्रोध कर सकता हूं। तो जब पछता लेते हैं तब आपका अच्छी प्रतिमा, आपका अहंकार फिर सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। वो कहता देखो, माफी मांग ली, क्षमा मांग ली, विनम्र आदमी हूं। समय ने, परिस्थिति ने, अवसर ने, मूड नहीं था, भूखा था, दफ्तर से नाराज लौटा था, असफल था, कुछ काम में गड़बड़ हो गई थी, परिस्थिति जन्य था, मेरे भीतर से नहीं आया था क्रोध। मैंने तो क्षमा मांग ली, जैसे होश आया, जैसे मैं लौटा, मैंने क्षमा मांग ली। आप अपनी प्रतिमा को फिर सजा संवार के, फिर गहने आभूषण पहना के सिंहासन पर विराजमान कर दिए। क्रोध के पहले भी ये प्रतिमा सिंहासन पर बैठी थी, क्रोध में नीचे लुढ़क गई थी, फिर बिठा दिया। अब आप फिर पूर्ववत पुरानी जगह आ गए। कल फिर क्रोध करेंगे, पूर्ववत अपनी जगह आ गए। क्रोध के पहले भी यहीं थे, क्रोध के बाद भी यहीं आ गए। जो पश्चाताप है वो इस प्रतिमा की पुनर्स्थापना है। लेकिन ऐसा लगता है क्षमा मांगता आदमी बड़ा विनम्र है। सब दिखावे सच नहीं है, सच बहुत गहरे हैं और अक्सर उल्टे हैं। वो आदमी आपसे क्षमा नहीं मांग रहा है, वो आदमी अपने ही सामने निंदित हो गया है, उस निंदा को झाड़ रहा है, पोंछ रहा है, बुहार रहा है। वो फिर साफ सुथरा स्नान करके फिर खड़ा हो रहा है। ये जो अर्जुन कह रहा है पूज्य हैं उस तरफ, उन्हें मैं कैसे मारूं, एम्फेसिस यहां उनके पूज्य होने पर नहीं है। एम्फेसिस यहां अर्जुन के मैं पर है कि मैं कैसे मारूं। नहीं, ये अपने मैं की प्रतिमा खंडित करने से कि लोकांतर में लोग कहें कि अपने ही गुरु पर आक्रमण किया, कि अपने ही पूज्यों को मारा, इससे तो बेहतर है मधुसूदन कि मैं ही मर जाऊं। लेकिन लोग कहें कि मर गया अर्जुन, लेकिन पूज्यों पर हाथ ना उठाया, मर गया, मिट गया, लेकिन गुरु पर हाथ ना उठाया। उसके मैं को पकड़ लेने की जरूरत है, अभी उसकी पकड़ में नहीं है।
किसी की पकड़ में नहीं होता। जिसका मैं अपनी ही पकड़ में आ जाए वो मैं के बाहर हो जाता है। हम अपने मैं को बचा बचा के जीते हैं। वो दूसरी बातें करता जाएगा, वो सब्स्टिट्यूट खोजता चला जाएगा, कभी कहेगा यह, कभी कहेगा वह, सिर्फ उस बिंदु को छोड़ता जाएगा जो है। कृष्ण ने छूना चाहा था, वो उस बात को छोड़ गया है। वो ये नहीं, अनारी आरी की बात वो नहीं उठाता, कातरता की बात वो नहीं उठाता, लोक में यश परलोक में भटकाव उसकी बात वो नहीं उठाता, वो दूसरी बात उठाता है। जैसे उसने कृष्ण को सुना ही नहीं, उसके वचन कह रहे हैं कि बीच में जो कृष्ण ने बोला है अर्जुन ने नहीं सुना। सभी बातें जो बोली जाती हैं हम सुनते नहीं, हम वही सुन लेते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। सभी जो दिखाई पड़ता है वो हम देखते नहीं, हम वही देख लेते हैं जो हम देखना चाहते हैं। सभी जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ा नहीं जाता, हम वही पढ़ लेते हैं जो हम पढ़ना चाहते हैं। हमारा देखना, सुनना, पढ़ना सब सिलेक्टिव है, उसमें चुनाव है। हम पूरे वक्त वो छांट रहे हैं जो हम नहीं देखना चाहते। एक नया मनोविज्ञान है गेस्टाल्ट। ये जो अर्जुन ने उत्तर दिया वापस, ये गेस्टाल्ट का अद्भुत प्रमाण है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक कहते हैं आकाश में बादल घिरे हों तो हर आदमी उनमें अलग अलग चीजें देखता है। डरा हुआ आदमी भूत प्रेत देख लेता है, धार्मिक आदमी भगवान की प्रतिमा देख लेता है, फिल्मी दिमाग का आदमी अभिनेता अभिनेत्रियां देख लेता है। वो एक ही बादल आकाश में अपना अपना देखना हो जाता है। प्रत्येक आदमी अपनी ही निर्मित दुनिया में जीता है और हम अपनी दुनिया में, इसलिए इस पृथ्वी पर एक दुनिया की भ्रांति में मत रहना आप। इस दुनिया में जितने आदमी हैं कम से कम उतनी दुनियाएं। अगर 3.5 अरब आदमी हैं आज पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर 3.5 अरब दुनियाएं हैं। और एक आदमी भी पूरी जिंदगी एक दुनिया में रहता हो ऐसा मत सोच लेना, उसकी दुनिया भी रोज बदलती चली जाती है। पर्ल बक ने किताब अपनी आत्मकथा के लिखी तो नाम दिया है माई सेवरल वर्ल्ड्स, मेरे अनेक संसार। अब एक आदमी के अनेक संसार कैसे होंगे, रोज बदल रहा है। और प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया के आसपास बाड़े, दरवाजे, संतरी, पहरेदार खड़े रखता है और वो कहता है इनको भीतर आने देना, इनको बाहर से कह देना कि घर पर नहीं है। ये हम लोगों के साथ ही नहीं करते, सूचनाओं के साथ भी करते हैं। अब अर्जुन ने बिल्कुल नहीं सुना है, कृष्ण ने जो कहा वो बिल्कुल नहीं सुना है। उसका वो जो उत्तर दे रहा है वो बताता है कि वो इर्रेलेवेंट है, उसकी कोई संगति नहीं। हम भी नहीं सुनते। दो आदमी बात करते हैं, अगर आप चुपचाप साक्षी बनकर खड़े हो जाएं तो बड़े हैरान होंगे, लेकिन साक्षी बनकर खड़ा होना मुश्किल, क्योंकि पता नहीं चलेगा और आप भी तीसरे आदमी भागीदार हो जाएंगे बातचीत में। अगर आप दो आदमियों की साक्षी बनकर बात सुने तो बहुत हैरान होंगे कि ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं या अपने अपने से बात कर रहे हैं। एक आदमी जो कह रहा है, दूसरा जो कहता है, उससे उसका कोई भी संबंध नहीं है। जुंग ने एक संस्मरण लिखा है कि दो पागल प्रोफेसर उसके पागल खाने में भर्ती हुए इलाज के लिए। ऐसे भी प्रोफेसरों के पागल होने की संभावना ज्यादा है, या ये भी हो सकता है कि पागल आदमी प्रोफेसर होने को उत्सुक रहते हैं। वो दोनों पागल हो गए, साधारण पागल नहीं। साधारण पागल डर जाता है, भयभीत हो जाता है, प्रोफेसर पागल है। पागल होकर वो और भी बुद्धिमान हो गए। जब तक जागे रहते हैं घनघोर चर्चा चलती रहती है। जुंग खिड़की से छुपकर सुनता है कि उनमें क्या बात होती है। बातें बड़ी अद्भुत होती हैं, बड़ी गहराई की होती हैं। दोनों इन्फॉर्म्ड, दोनों ने बहुत पढ़ा लिखा सुना समझा है। कम उनकी जानकारी नहीं, शायद वही उनके पागलपन का कारण है। जानकारी ज्यादा हो और ज्ञान कम हो तो भी आदमी पागल हो सकता है, और ज्ञान तो होता नहीं, जानकारी ही ज्यादा हो जाती, फिर वो बोझ हो जाती।
चकित है उनकी जानकारी देखकर। वे जिन विषयों पर चर्चा करते हैं बड़े गहरे और नाजुक हैं। लेकिन इससे भी चकित ज्यादा दूसरी बात पर है, और वो ये कि जो एक बोलता है उसका दूसरे से कोई संबंध ही नहीं होता। लेकिन ये तो पागल के लिए बिल्कुल स्वाभाविक है। इससे भी ज्यादा चकित इस बात पर है कि जब एक बोलता है तो दूसरा चुप रहता है और ऐसा लगता है कि सुन रहा है, और जैसे वो बंद करता है कि दूसरा जो बोलता है तो उसे सुन के लगता है उसने उसे बिल्कुल नहीं सुना, क्योंकि अगर वो आकाश की बात कर रहा था तो वो पाताल की शुरू करता, उसमें कोई संबंध ही नहीं होता। तब वो अंदर गया और उसने जाकर पूछा कि और सब तो मेरी समझ में आ गया, आप गहरी बातें कर रहे हैं वो समझ में आ गया। समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब एक बोलता है तो दूसरा चुप क्यों हो जाता है। तो वो दोनों हंसने लगे। उन्होंने कहा कि क्या तुम हमें पागल समझते हो? इस दुनिया में पागल भर अपने को कभी पागल नहीं समझते, और जो आदमी अपने को पागल समझता हो समझना चाहिए वो पागल होने के ऊपर उठने लगा। क्या तुम मुझे पागल समझते हो? क्या तुम हमें पागल समझते हो? उन दोनों ने कहा। नहीं, जुंग ने कहा ऐसी भूल मैं कैसे कर सकता हूं, पागल बिल्कुल आपको नहीं समझता हूं। पर यही मैं पूछ रहा हूं कि जब एक बोलता है दूसरा चुप क्यों रह जाता? तो उन्होंने कहा क्या तुम समझते हो हमें कन्वर्सेशन का नियम भी मालूम नहीं, बातचीत करने की व्यवस्था भी मालूम नहीं? हमें मालूम है कि जब एक बोले तो दूसरे को चुप रहना चाहिए। तो जुंग ने कहा जब तुम्हें इतना मालूम है तो मैं ये और पूछना चाहता हूं कि जो एक बोलता है उससे दूसरे के बोलने का कभी कोई संबंध ही नहीं होता। दोनों फिर हंसने लगे। उन्होंने कहा खैर हम तो पागल समझे जाते हैं, लेकिन इस जमीन पर जहां भी लोग बोलते हैं तो उनकी बातों में कोई संबंध होता है। जुंग घबरा के वापस लौट आया। उसने अपने संस्मरण में लिखा है कि उस दिन से मैं भी सोचता हूं जब किसी से बात करता हूं संबंध है। थोड़ा संबंध हम बना लेते हैं। जब आपसे मैं बात कर रहा हूं, अगर हम पागल नहीं हैं, जिसकी की संभावना बहुत कम है, तो जब आप बोल रहे हैं तब मैं अपने भीतर बोले चला जाता हूं। जैसे आप चुप होते मैं बोलना शुरू करता हूं। मेरे बोलना जो शुरू करता हूं उसका संबंध मेरे भीतर जो मैं बोल रहा था उससे होता है, आपसे नहीं होता। हाँ, इतना संबंध हो सकता है जैसा खूंटी और कोट का होता है कि आपकी बात में से कोई एक बात पकड़ लूं, खूंटी बना लूं और मेरे भीतर जो चल रहा था उसको उस पर टांग दूं, बस इतनी संबंध होता है। अर्जुन और कृष्ण की चर्चा में ये मौका बार बार आएगा, इसलिए मैंने इसे ठीक से आपसे कह देना चाहा। अर्जुन ने बिल्कुल नहीं सुना कि कृष्ण ने क्या कहा, नहीं कहा होता, ऐसी ही स्थिति है। वो अपने भीतर ही सुने चला जा रहा है। वो कह रहा है ये पूज्य, ये द्रोण, ये भीष्म, वो ये सोच रहा होगा भीतर। इधर कृष्ण क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो परिधि के बाहर हो रहा है। उसके भीतर जो चल रहा है वो ये चल रहा है। वो कृष्ण से कहता है कि मधुसूदन, ये पूज्य, ये प्रिय, इन्हें मैं मार सकता हूं, मैं अर्जुन? इसे ध्यान रखना। उसने कृष्ण की बात नहीं सुनी। आचार्य श्री, आपने बताया कि प्रोफेसर पागल होते हैं, तो आप पहले दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे, अब आप आचार्य बन गए हैं, तो हमको आप उपलब्ध हुए, ये हमारा सौभाग्य है। आपने अभी एक बात बताई ईगो के बारे में, तो एक प्रश्न ये होता है कि ईगो के बिना तो प्रोजेक्शन होता ही नहीं। और साइकोलॉजिस्ट जो है, आप तो आत्मसंश्लेषक है, मगर साइकोलॉजिस्ट तो ये कहते हैं कि ईगो फुलफिलमेंट के बिना व्यक्तित्व पूर्णतया उसका विकास नहीं होता। आप अहम शून्यता की बात करते हैं, तो क्या ईगो को एनहाइलेट करने का आप सूचन दे रहे हैं? एक तो मैंने कहा कि प्रोफेसर के पागल होने की संभावना ज्यादा होती है, पागल हो ही जाता है ऐसा नहीं कहा। और दूसरा ये भी नहीं कहा है कि सभी पागल प्रोफेसर होते हैं, ऐसा भी नहीं कहा है। संभावना ज्यादा होती है। असल में जहां भी तथाकथित ज्ञान का भार ज्यादा हो, बर्डन हो, वहीं चित्त विक्षिप्त हो सकता है।
ज्ञान तो चित्त को मुक्त करता है, ज्ञान का भार विक्षिप्त करता है। और ज्ञान जो मुक्त करता है वो स्वयं से आता है, और ज्ञान जो विक्षिप्त कर देता है वो स्वयं से कभी नहीं आता, वो सदा पर से आता है। दूसरी बात पूछी है कि मनोवैज्ञानिक तो अहंकार को विकसित करने की बात करते हैं, मैं तो अहंकार को शून्य करने की बात करता हूं। मनोवैज्ञानिक निश्चित ही अहंकार को विकसित करने की बात करेंगे। सभी मनोवैज्ञानिक नहीं, बुद्ध नहीं करेंगे, कृष्ण नहीं करेंगे, महावीर नहीं करेंगे, फ्रायड करेगा, एरिक्सन करेगा। उसका कारण है क्योंकि फ्रायड या एरिक्सन के लिए अहंकार से ऊपर कोई और सत्य नहीं है, तो जो आखिरी सत्य है उसको विकसित किया जाना चाहिए। महावीर, बुद्ध या कृष्ण के लिए अहंकार आखिरी सत्य नहीं है, केवल बीच की सीढ़ी है। निरअहंकार आखिरी सत्य, अहंकार नहीं, ब्रह्म आखिरी सत्य है। अहंकार सिर्फ सीढ़ी है। इसलिए बुद्ध या महावीर या कृष्ण कहेंगे अहंकार को विकसित भी करो और विसर्जित भी करो, सीढ़ी पर चढ़ो भी और सीढ़ी को छोड़ो भी, आओ भी उस पर, जाओ भी उस पर से, उठो भी उस तक, पार भी हो जाओ। चूंकि मन के पार भी सत्ता है, इसलिए मन का जो आखिरी सत्य है अहंकार, वो पार की सत्ता के लिए छोड़ने का पहला कदम होगा। अगर मैं अपने घर से आपके घर में आना चाहूं तो मेरे घर की आखिरी दीवार छोड़ना ही आपके घर में प्रवेश का पहला कदम होगा। मन की आखिरी सीमा अहंकार है, अहंकार से ऊपर मन नहीं जा सकता। क्योंकि पश्चिम का मनोविज्ञान मन को आखिरी सत्य समझ रहा है, इसलिए अहंकार के विकास की बात उचित है। उचित कह रहा हूं, सत्य नहीं। सीमा के भीतर बिल्कुल ठीक है बात, लेकिन जिस दिन पश्चिम के अहंकार को, पश्चिम के मनोशास्त्र को एहसास होगा, और एहसास होना शुरू हो गया, जुंग के साथ दीवार टूटनी शुरू हो गई और अनुभव होने लगा कि अहंकार के पार भी कुछ है। लेकिन अभी भी अहंकार के पार का जो अनुभव हो रहा है पश्चिम के मनोविज्ञान को, वो अहंकार के नीचे हो रहा है, बिलो ईगो, बियॉन्ड ईगो नहीं हो रहा। अहंकार के पार भी कुछ है, मतलब अचेतन, चेतन से भी नीचे, अति चेतन नहीं, सुपर कॉन्शियस नहीं, चेतन के भी आगे नहीं। लेकिन ये बड़ी शुभ घड़ी है, अहंकार के पार तो कम से कम कुछ है, नीचे ही सही। और अगर नीचे है तो ऊपर होने की बाधा कम हो जाती। और अगर हम अहंकार के पार नीचे भी कुछ स्वीकार करते हैं तो आज नहीं कल ऊपर भी स्वीकार करने की सुविधा बनती। मनोविज्ञान तो कहेगा अहंकार को ठीक से इंटीग्रेटेड, क्रिस्टलाइज्ड, अहंकार को ठीक शुद्ध, साफ, संश्लिष्ट हो जाना चाहिए। यही इंडिविजुएशन है, यही व्यक्तित्व है। कृष्ण नहीं कहेंगे, कृष्ण कहेंगे उसके आगे एक कदम और है। संश्लिष्ट, एकाग्र हुए अहंकार को किसी दिन समर्पित हो जाना चाहिए, सरेंडर्ड हो जाना चाहिए। वो आखिरी कदम है अहंकार की तरफ से, लेकिन ब्रह्म की तरफ वो पहला कदम है। निश्चित ही बूंद अपने को खो दे सागर में तो सागर हो सकती है, और अहंकार अपने को खो दे सागर में तो ब्रह्म हो सकता है। लेकिन खोने के पहले होना तो चाहिए, बूंद भी होनी तो चाहिए। अगर बूंद ही ना हो, भाप हो, तो सागर में खोना मुश्किल है। अगर कोई भाप की बूंद उड़ रही हो तो उससे हम पहले कहेंगे बूंद बन जाओ, फिर बूंद बन जाने पे कहेंगे कि जाओ सागर में कूद जाओ। क्योंकि भाप सीधी सागर में नहीं कूद सकती, कितनी उपाय करे, आकाश की तरफ उड़ेगी, सागर में कूद नहीं सकती, बूंद कूद सकती है। तो पश्चिम का मनोविज्ञान बूंद बनाने तक है, कृष्ण का मनोविज्ञान सागर बनाने तक है।
लेकिन पश्चिम के मनोविज्ञान से गुजरना पड़ेगा। जो अभी भाप हैं उनको फ्रायड और जुंग के पास से गुजरना पड़ेगा, तभी वो कृष्ण के पास पहुंच सकते हैं। लेकिन बहुत से भाप के कण सीधा ही कृष्ण तक पहुंचना चाहते हैं, वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। बीच में फ्रायड है ही, उससे बचा नहीं जा सकता। अंत वो नहीं है, लेकिन प्रारंभ वो जरूर है। कृष्ण का मनोविज्ञान चरम मनोविज्ञान, द सुप्रीम। जहां से मन समाप्त होता है वहां है वो लास्ट बैरियर पर है। और फ्रायड और एडलर मन की पहली सीमा की चर्चा कर रहे हैं। ये अगर ख्याल में रहे तो कठिनाई नहीं होगी। मैं भी कहूंगा अहंकार को संश्लिष्ट करें ताकि एक दिन समर्पित कर सके, क्योंकि समर्पित वही कर सकेगा जो संश्लिष्ट है, जिसके अपने ही अहंकार के 25 खंड हैं, जो सीजोफ्रेनिक है, जिसके भीतर एक मैं भी नहीं है, कई मैं है। वो समर्पण करने कैसे जाएगा? एक मैं को समर्पण करेगा, दूसरा कहेगा रहने दो, वापस आ जाओ। हम अभी ऐसे ही हैं। मनोविज्ञान की समस्त खोजें कहती हैं हम पॉलीसाइकिक हैं। हमारे भीतर एक मैं भी नहीं है, बहुत मैं, अनेक मैं है। रात एक मैं कहता है कि सुबह 5 बजे उठेंगे, कसम खा लेता है। सुबह 5 बजे दूसरा मैं कहता है सर्दी बहुत, छोड़ो कहां की बातों में पड़ो, फिर कल देखेंगे, करवट लेके सो जाता है। सुबह 7 बजे तीसरा मैं कहता है कि बड़ी भूल की, शाम को तय किया था 5 बजे रात बदले क्यों, बड़ा पश्चाताप करता है। आप एक ही आदमी 5 बजे तय किए थे, तो सुबह किस आदमी ने आपसे कहा कि सो जाओ? आपके भीतर ही कोई बोल रहा है, बाहर कोई नहीं बोल रहा। और जब विषामा देव स्थिता प्रमुखे दात्र राष्ट्रा कार्पाण, भिक्षा मांगना और युद्ध करना, इन दोनों में से हम धर्मपरायणों के लिए कौन अच्छा है, यह भी हम नहीं जानते हैं। जय और पराजय के विषय में संशय छोड़कर यदि स्वधर्म समझकर युद्ध करे तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि युद्ध में जिन प्रिय बांधवों को मारकर हम भी जी नहीं सकते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र आदि मरने का निश्चय करके संग्राम में सामने खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समुढचेतः यच्छेहस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, अविद्या रूप दोष से मेरी आत्मा आवृत्त हो गई है, अतः मेरा अंतःकरण धर्म से हट गया है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए जो निश्चित हितकर मार्ग हो उसे कृपया मुझे कहिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। अर्जुन अपनी ही बात कहे चला जाता है। पूछता मालूम पड़ता है कृष्ण से, लेकिन वस्तुतः कृष्ण को ही धर्म क्या है बताया चला जाता है। पूछ रहा है कि अविद्या से मेरा मन भर गया है, क्या उचित है क्या अनुचित है उसका मेरा बोध खो गया है। लेकिन साथ ही कहे चला जा रहा है कि अपनों को मारकर तो जो अन्न भी खाऊंगा वो रक्त से भरा हुआ होगा। अपनों को मारकर सम्राट बन जाने से तो बेहतर है कि मैं सड़क का भिखारी हो जाऊं। निर्णय दिए चला जा रहा है, निर्णय दिए चला जा रहा है और कह रहा है अविद्या से मेरा मन भर गया। दोनों बातों में कोई संगति नहीं। अविद्या से मन भर गया है तो अर्जुन के पास कहने को कुछ भी नहीं होना चाहिए। इतना ही काफी है कि अविद्या से मेरा मन भर गया, मुझे मार्ग बताएं, मैं नहीं जानता क्या ठीक है क्या गलत।
नहीं, लेकिन साथ ही वो कहता है कि ये ठीक है और ये गलत है।